हेलो डिमन स्लेयर फैंस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। यहाँ पे इस एपिसोड में मुजान की एंट्री होती है। टेन टेन है, टेन एन एकदम ज़ोरदार एंट्री होती है यहाँ पे इस एपिसोड में। मुजान को बताया जाता है और फिर ये एपिसोड की शुरुआत होती है। और फिर यहाँ पे हमें उबू याशिकी, जो कि डिमन स्लेयर के हेड हैं, उनको बताया जाता है। फिर वो मुजान की तरफ देखते हैं और फिर एपिसोड अपना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर मुजान एंट्री लेते वक्त बताया जाता है। एकदम शानदार एंट्री होती है मुजान की, एकदम स्लो मोशन में, एकदम अच्छे से पैर वैर चलते हुए क्या एंट्री बताई जाती है। सही में भाई एकदम गूज़बम्स आ जाते हैं देखते वक्त। और यहाँ पे ये पूरा डिमन स्लेयर का हेड ऑफिस है और ये उबू याशिकी की वाइफ को बताया जाता है। और फिर आगे अपना ये पूरा हेड ऑफिस वापस बताया जाता है, मुजान को दिखाया जाता है। फिर मुजान फेस टू फेस होता है उबू याशिकी के और कहता है, ओ तो तुम हो उबू याशिकी। फिर उबू याशिकी मुजान से कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुजान। फिर मुजान कहता है, तुम बड़े छुपा रुस्तम आदमी हो उबू याशिकी, क्योंकि इसका हेड ऑफिस अलग लोकेशन पे था जो मुजान को पहले पता नहीं था। और डीमन स्लेयर का लास्ट एपिसोड आशिरा ट्रेनिंग का शुरू हो जाता है। और फिर उबू याशिकी कहता है, तुमने आखिर यहाँ पर अपना आने का निर्णय कर ही लिया है। तुम मेरे आंखों के बिल्कुल सामने हो इस वक्त। और ये जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स हमारी परिवार काफ़ी समय से चलाता आ रहा है, जो कि हज़ारों सालों से मेरे पूर्वज चलाते आ रहे हैं इस डीमन स्लेयर कॉर्प्स को। और ये हमेशा से है डीमन स्लेयर कॉर्प्स इस धरती पर। और फिर अपनी वाइफ से पूछता है उबू याशिकी कि मुजान आखिर दिखता कैसा है। फिर वो कहती है कि वो एक जवान लड़के के जैसे दिखता है, जो कि अपनी 20 के करीब उम्र में होगा। फिर उबू याशिकी कहता है कि हाँ, मुझे लगा ही था कि ये करीब जवान ही दिखेगा। मैंने हमेशा से सोचा था कि तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे मुजान, और तुम मुझसे पर्सनली आके मिलोगे, आमने सामने होंगे हम एक ना एक दिन ज़रूर, पता था। और तुम मुझे मारने के लिए आओगे ये भी मुझे पक्का पता था, क्योंकि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। और फिर मुजान कहता है, हाँ मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे पूर्वजों के भी दिमाग में यही बात चल रही थी कि मुझे मारना है। और तुम्हारी ऐसी हालत है, गुप्ताऊ हो तुम, फिर भी तुम मुझे मारने का सोच रहे हो। और तुम्हारी शरीर तुम्हें मतलब लगभग छोड़ ही चुका है, जैसे तुम एक हड्डियों का ढांचा हो और तुम खाली जी रहे हो। और फिर उबू याशिकी कहता है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे 6 महीने पहले ही कह दिया था कि मैं मर जाऊंगा, पर मैं नहीं मरा, मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैंने ये करके दिखाया। मैंने अपने डॉक्टर को गलत साबित किया। मेरी सोच ने मुझे ज़िंदा रखा और तुम्हें हराने का सपना मैं पूरा करना चाहता था, जो कि मेरा एकमात्र लक्ष्य है। और फिर मुजान उबू याशिकी को कहता है, तुम्हारा ये सपना अब चूर चूर होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। फिर तुम मुझे कैसे मारोगे? ब्लड लाइन से हैं, एक ही फैमिली बैकग्राउंड से हैं। हालांकि तुम बहुत हज़ारों साल पहले पैदा होगे, पर हमारा खून एक ही है, हम कोई अलग नहीं है। फिर मुजान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इमोशनल, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हें मारना है। फिर उबू याशिकी कहता है, हमारी क्लैन के लिए तुम एक कर्स हो, एक श्राप हो, जिसने एक राक्षस को बनाया, और बहुत हमें प्रायश्चित करना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। हमारे बच्चे सारे बीमार और कमज़ोर पैदा हो रहे हैं और वो जल्दी मर जाते हैं, जो कि लगभग 30 साल की उम्र के पास ही जीते हैं। और जब हमारा परिवार समाप्त होने के कगार पर आ गया, तब हम एक पुजारी के पास गए और उनसे सलाह ली। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे परिवार से एक राक्षस पैदा हुआ है, जो कि एक श्राप है तुम लोगों के लिए, और ये ठान लो कि तुम्हें, या थोड़े ज़्यादा। और फिर मुजान कहता है कि तुमने अपनी रीच कर ली है, तुम अब इससे आगे नहीं जियोगे, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी बीमारी फैल गई है क्या? मैंने हज़ारों लाखों लोगों को मारा है और मैंने कभी किसी को देखा है ना गिना है, ना मैंने कभी भगवान को देखा है ना बुद्धा को देखा है।
जो तुम सोचते रहते हो वो होते हैं करके, मैं इन सब में नहीं मानता। और फिर उबू यासिकी कहते हैं तुम क्या ऐसे सोचते हो, तुम्हारी ये सोच बहुत गलत है, तुम्हारा आखिर सपना है क्या, तुम आखिर क्या सोचते हो हज़ारों सालों से जहाँ जब से तुम जी रहे हो। क्योंकि फिर मुजान कहता है क्या अजीब सी फीलिंग आ रही है तुमसे, मेरे सामने डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर खड़ा है, होती है एटर्निटी, जो कि होती है अनंत काल, जो मनुष्य अनंत काल तक रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। मुजान कहता है इससे मेरा पेट दर्द होने लग गया, गुड़गुड़ाने लग गया, मुझे नहीं लगता तुम्हारी ये बातों में कोई भी दम है। फिर उबियास्की कहता है हमारी क्लैन हज़ारों सालों से है और हमारा डीमन स्लेयर कॉर्प जो है कभी भी समाप्त नहीं हुआ और तुम इसे कभी भी समाप्त नहीं कर पाओगे। मेरे जो भी बच्चे हैं वो अभी भी हैं और वो हमेशा मेरे लिए ज़िंदा रहेंगे। किसी ने भी मुजान तुम्हें माफ़ नहीं किया है, एक बार भी नहीं, इन हज़ारों सालों में भी नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारे पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और तुम्हें पता है क्या मुजान, तुमने हर बार समय समय पर शेर की पूंछ पर पाँव रखा है और जिससे कि ड्रैगन की आत्मा को गुस्सा आया है और तुम्हें पता नहीं है, वो हमेशा के लिए सोए रहे थे लेकिन अब वो सब जाग चुके हैं, मेरे बच्चे भी जाग चुके हैं और वो तुमसे बदला लेंगे, ज़रूर लेंगे, मुझे पता है, और तुम नहीं बचोगे उनसे। और अगर तुम मुझे मार भी दो तो इससे डीमन स्लेयर कॉर्प से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डीमन स्लेयर जो है मेरे लिए, मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ डीमन स्लेयर में, मेरे बच्चे इम्पोर्टेंट है, मेरे लोग इम्पोर्टेंट है, मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, और ये तुम समझ लो मुजान। और ये इसलिए क्योंकि अगर एक बार तुम ख़त्म हो गए, तुम और तुम्हारे जैसे लोग, जितने भी मॉन्स्टर है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे तुम्हारे साथ ही, लेकिन मुझे मारने से मेरे लोग ख़त्म नहीं होंगे और सारे के सारे डीमन इस गेम में। क्या मुजान तुम मेरी एक आखिरी बात को भी सुनोगे, एक आखिरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा है कि मैं अपने डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ इस धरती पर इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी मृत्यु व्यर्थ जाएगी, मेरे मरने के पीछे भी मकसद है। तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे मार कर बच जाओगे, मुझे मेरे लोग पसंद करते हैं और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं मरा तब भी है ना, डीमन स्लेयर के जो भी मेरे बच्चे हैं उन सब में एक जोश आ जाएगा, तुम मानोगे नहीं। फिर मुजान कहता है अब तुम अपनी बातें बंद करो, परेशान कर दिया, सिर खराब कर दिया। फिर उबुयाशिकी कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी लंबे समय के लिए मेरी बातें सुनोगे। फिर वो कहता है धन्यवाद तुम्हारा मुजान, बहुत बहुत मेरी बातें सुनने के लिए। फिर डीमन स्लेयर का कौवा कहता है इमरजेंसी इमरजेंसी, सारे के सारे इकट्ठे हो गए, उबुयाशिकी मेंशन पर अटैक हुआ है, डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंशन पर अटैक हुआ है। फिर वो एयर आशिरा, जितने भी आशिरा हैं सारे के सारे आशिरा, स्टोन आशिरा, सारे के सारे आशिरा इकट्ठा होने लग जाते हैं, भागते भागते जाते हैं मास्टर, क्योंकि वो सब अपने मास्टर को बचाना चाहते थे, सारे के सारे अपने मास्टर से प्यार करते थे और वो उन्हें ज़िंदा देखना चाहते थे, मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे। और फिर सभी को बताया जाता है, जो कि भागते भागते जाते हैं उबुयाशिकी के मेंशन के पास, और वो फिर तांजीरो कहता है क्या मैं वहाँ पर टाइम पर पहुँचूँगा उबुयाशिकी मेंशन। फिर पहले की स्टोरी बताई जाती है जहाँ पे सारे आशिरा इकट्ठे रहते हैं और कहते हैं क्या हम कुछ नहीं कर सकते मास्टर के लिए। स्टोन आशिरा कहते हैं जब मैं 19 साल का तब से मैं यहाँ पर हूँ, और सारे आशिरा कहते हैं हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए हमारे लिए। और उबुयाशिकी के बारे में कहते हैं कि वो कहता है कि मैं कोई वैल्यूबल रिसोर्स नहीं हूँ जो अपने लिए यूज़ करूँ सारे आशिराओं को। और कब किसी भी हेड ने डीमन स्लेयर के, उन्होंने कभी भी किसी भी आशिरा को यूज़ नहीं लिया अपने लिए, और सारे आशिरा को बताया जाता है। और फिर सारे आशिरा जो है जल्दी जल्दी मैंशन की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है मुजान आग हमला कर देता है और फिर
UBSC के प्लान के हिसाब से ये धमाका होता है। ये सारा प्री प्लान होता है, UBSC का प्लान होता है ये धमाका। और जितना भी होता है मुजान नहीं करता, मुजान तो इन्हें मारना चाहता है पर ये अपने आप ही मर जाता है अपनी बच्चियों को लेकर। बहुत बड़ा धमाका होता है, धमाधम हो जाती है, सारे कान पकड़ कर बैठ जाते हैं क्योंकि वो लगते नहीं देख सकते। वो पता चल जाता है कि अब मास्टर नहीं है इस दुनिया में। फिर तांजीरो कहता है बहुत सारे एक्सप्लोशन हुए हैं, धमाके हुए हैं, मुझे मरने की और मांस की खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है। और फिर ये मुजान जो होता है वो आग के लपटों में जल जाता है पर ये वापस ज़िंदा हो जाता है क्योंकि ये मतलब मरता नहीं है। फिर ये कहता है उस आदमी के चेहरे पर मुझे दिख रहा है एकदम बुद्धा के जैसे एकदम शांत चेहरा। और क्या उसने अपने आप को जानबूझकर अपने बच्चों के साथ ख़त्म कर दिया? अरे मैं बहुत गलत सोचा, ये मेरी सोच से काफ़ी अलग इंसान, अलग समय का इंसान था। मैंने उसे मामूली इंसान की तरह समझा पर ये तो एकदम अलग ही पटड़ी पर निकला। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये इस तरह का जाल बिछा सकता है, पर क्या कर सकते हैं। पर ये बहुत ख़तरनाक तरीका जाल था जो हुआ है। और इस जाल से, धमाके से मेरी, अगर इस धमाके कारण मेरे शरीर में वापस बनने की क्षमता जो है अगर 1 सेकंड से भी कम होती है तो ये मेरे लिए बहुत नुकसान की बात होगी। और मुझे लगता है UBSC ने अभी भी आगे के लिए भी सोच रखा है, आगे के प्लान को भी उसने सोचा है। मुझे अभी उसके और भी प्लान्स लगते हैं होंगे करके, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो कि हाशिरा ही होंगे, जो कि आएंगे मुझे मारने के लिए, मुझे ज़रूर पता है। उसने अपने आप को एक जाल की तरह बिछाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस प्रकार तक सोच सकता है खुद के बारे में, मारने के लिए, खुद के बच्चों को उसमें भागीदार बनाने के लिए। पता नहीं क्या इंसान था वो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा सोच सकता है। मेरी बॉडी जल्दी ही वापस बन जाएगी, मुझे पता है, मैं इन सब को छोड़ूंगा नहीं। फिर मुजान को कुछ गेंदें दिखती हैं अलग ही प्रकार की, फिर जो कि नुकीले पदार्थ में चेंज हो जाती है, उसके शरीर को चीर डालती है, आरो पार हो जाती है। फिर मुजान सोचता है आखिर ये नुकीले चीज़ें हैं क्या, जो कि उसके अंदर तक गड़ चुके थे, अंदर जाकर भी फैल चुके थे, जो उसने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर वो देखता है कि उसके हाथों में हर जगह ये अंदर तक जा चुके हैं और वो हिल नहीं पा रहा क्योंकि अलग ही चीज़ से बने थे। फिर मुजान कहता है चाहे जो भी हो मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे इनको सबको ऑब्जर्व करना होगा, अपने अंदर खींचना होगा। फिर जो है तमायो को बताया जाता है जो खुद एक डीमन होती है, लेकिन वो अच्छी डीमन होती है। फिर मुजान कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ब्लड डीमन आर्ट, इससे तुम क्या करना चाहती हो तमायो? फिर तमायो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे पता है। फिर मुजान सोचता है कि ये ज़रूर ब्लड डीमन आर्ट आई ब्लाइंड की टेक्निक से यहाँ आई है, इस कारण मुझे दिखी नहीं। मुझे ये औरत पागल लगती है, आखिर ये मेरे पीछे क्यों है, आखिर ये करना क्या चाहती है? फिर तमायो कहती है मुझे पता है तुमने मेरे हाथ को ऑब्जर्व कर लिया है, जो इसने उसके मुजान के पेट में डाला था, मुजान ने ऑब्जर्व कर लिया होगा। तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या होगा? तमायो मुजान से कहती है। फिर ये कहती है कि तो बताओ मुझे मुजान, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? फिर मुजान कहता है ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। फिर तमायो कहती है मैंने इस चीज़ में परफेक्शन किया है, मैंने डीमन को इंसान में बदला है, उसके थोड़े चेंज हुए हैं ज़रूर, मैंने इसको अकेले नहीं किया है, मेरे साथ और भी लोग हैं। फिर मुजान तमायो से कहता है तुम हार नहीं मानोगे, तुम आखिर क्या हो, किस चीज़ से बनी हो, तुम्हें पता नहीं मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है, तुम्हारे पागल हो, पता नहीं तुम क्या हो आखिर। फिर मुजान वापस से तमायो को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है आखिर तुम्हारे बीवी, पति और बच्चे को किसने मारा? वो तुम थी ना कि मैं, और तुम्हें ये अच्छे से पता है कि उन्हें तुमने ही मारा है। फिर तमायो ने कहा मैं अपने डिजीज़ से बचना चाहती थी, मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी, मुझे पता है
मैं भी अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखना चाहती थी। फिर मुजान कहता है तुमने काफ़ी लागत सारे लोगों को मारा है और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये सच है, मुझे पता है तुमने काफ़ी लोगों को मारा है। फिर तमायो कहती है कि कहीं ना कहीं तुम सही हो गए। फिर तमायो स्टोन आसिरा को बुलाती है मुजान को मारने के लिए। फिर तमायो कहती है मुजान से अगर मैं मरूंगी तो यहीं पर मरूंगी। फिर तमायो मिस्टर स्टोन आसिरा से कहती है कि जल्दी से हमला कर दो इस पर। फिर स्टोन आसिरा भागते हुए दूर से आता है अपने हथियार को फिर अपना स्पेल बोल कर वो जोर से अपने हथियार को मुजान की तरफ घुमाता है। एक घुमा के ले। फिर मुजान का सिर फट जाता है उससे, लेकिन उस मुजान पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं क्या होता है, किस चीज़ से बना हुआ होता है। उसका सिर खिंड जाता है, पूरा का पूरा खिंड जाता है, लेकिन वो वापस बन जाता है। स्टोन आसिर को याद आता है मात्र तरीका है सनलाइट, सूरज की रोशनी, जो कि और मुजान की बॉडी रीजनरेट भी काफ़ी जल्दी हो जाती है। मतलब उसके बॉडी के सेल जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं, जिससे कि चोट लगने पर भी वो जल्दी से ठीक हो जाती है। फिर आसिरास कहते हैं अभी भी मुजान में कितनी ताकत बची है, इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद भी, इतना डैमेज बॉडी पर मिलने के बाद भी उसकी बॉडी कमज़ोर नहीं पड़ी है। अभी भी केवल थोड़ा सा ही फर्क पड़ा है उसकी बॉडी पर। फिर सारे आसिरा अपना स्पेल बोल के फॉर्म्स को बताकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टोन आसिरा, वो पेड़ आसिरा, स्नेक आसिरा, जितने भी आसिरा हैं सब बारी से आ जाते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि मुजान है वहाँ पर और हमला करने के लिए अपने फॉर्म्स को बताने लग जाते हैं और वहाँ पर जल्दी से जल्दी जाने के लिए तैयार रहते हैं। फिर एर आसिरा कहता है कि व्हाट द हेल मैन, क्या यही वह राक्षस है जिसने मास्टर को मारा? क्या तुमने मास्टर को मारा? फिर सारे आसिरा जल्दी से भाग कर उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और लहू आसिरा, बाकी जितने भी आसिरा होते हैं सबको बताया जाता है और वे पास आ जाते हैं उधर। और फिर से आग बताई जाती है, जिसमें कि फिर स्टोन आसिरा सभी आसिरों को बताते हैं कि मास्टर का प्लान एक नंबर का था, बहुत बढ़िया प्लान था। और फिर स्टोन आसिरा सबको इन्फॉर्म करता है कि ये किबुत्सुकी मुजान जो है ये बहुत पावरफुल है, इसका सिर काट दोगे फिर भी ये नहीं मरेगा, इसलिए हमें दिन उगने तक, सूरज निकलने तक हमें इसे रोके रखना होगा। सूरज की रोशनी में ही ये मर सकता है, सिर काटने पर ये नहीं मरेगा। फिर तानजीरा को बहुत गुस्सा आ जाता है मुजान पर, क्योंकि उसने मास्टर को मारा। फिर सारे आसिरास अपने अपने फॉर्म को एक्टिवेट करते हैं, मिस्ट ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म और अलग अलग फॉर्म, इनकी भी जितनी भी फॉर्म होती है, इंसेक्ट फॉर्म, वाटर ब्रीथिंग फॉर्म, ये सारे आसिरा अपने अपने फॉर्म को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी मुजान को मार सके। विंड ब्रीथिंग सेवेंथ फॉर्म, एकदम बढ़िया फॉर्म्स होती है। सनफ्लावर, थ्रस्ट, एकदम अलग अलग टेक्निक होती है ये सारी इनकी। फिर मुजान हंसता है। फिर ये सारे आसिरा जो होते हैं इन्फिनिटी कैसल में, मतलब नीचे से खुल जाती है, धरती फट जाती है, जिससे कि ये सारे के सारे इन्फिनिटी कैसल में गिर जाते हैं, जो कि मुजान का अड्डा होता है। मुजान की जो नीचे लड़की काम कर रही होती है, टीममेट होती है, उसकी पावर होती है ये, जिससे सबको वहाँ पर लेके चली जाती है। जितने भी इनके हासिरा थे वो
और हर्षिता के ट्रेनिंग के नीचे जितने भी लड़के आते थे वो सारे के सारे जेनित्सु, छोटे मोटे ट्रेनर, जितने भी लड़के थे सारे के सारे इन्फिनिटी कैसल में गिर जाते हैं, क्योंकि मुजान किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहता था, सबको आज ही ख़त्म कर देना चाहता था। इन्फिनिटी कैसल अनंत है, एकदम एकदम अंत ही नहीं है इसका, चारों तरफ से कुछ समझ ही नहीं आता। एकदम नीचे ये सारे गिरते ही जाते हैं, जेनित्सु सारे गिरते हैं, ये अपना मास्क पहन लेता है और गिरता है और हंसने लग जाता है क्योंकि इसको मज़ा आता है। फिर सारे आसिरा और इनके ट्रेनिंग वाले लड़के सारे चिंता में पड़ जाते हैं, सबको ये हैंग ऑन टाइट के लिए कहते हैं ताकि ये ध्यान से रहें। जेनित्सु जो होता है ये अपना अलग ही फॉर्म में होता है, वैसे तो ये डरपोक होता है, यहाँ पर बड़ा एकदम अलग ही एकदम पावर में दिखता है, एकदम बढ़िया। सारे हासिरा गिरते हैं यहाँ पे, सबको हासिरा को बताया जाता है इनके एक्सप्रेशन, कोई टेंशन में रहता है, कोई एक्सप्रेस रहता है, कोई अलग ही एक्सप्रेशन रहता है, कोई गुस्से में रहता है कि ये क्या है, कहाँ पर आ गए हैं ये लोग, इनको कुछ समझ नहीं आता। स्टोन हासिरा भी बताया जाता है। ये सारे के सारे हासिरा नीचे गिर जाते हैं और नीचे तक पहुँच जाते हैं और गिरते ही रहते हैं, गिरते ही रहते हैं। फिर तानजीरो को बताया जाता है और तानजीरो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है मुजान पर। फिर मुजान को वापस बताया जाता है और वो तानजीरो पर हंसता है बहुत ज़ोर ज़ोर से और कहता है, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एक तरफ ढकेल दोगे और मार दोगे, सारे के सारे नर्क में जाओगे तुम लोग और कोई नहीं बचेगा तुम लोगों में से, तुम बेकार डीमन स्लेयर्स। फिर मुजान कहता है, आज मैं डीमन स्लेयर का किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको सब आज मरेंगे साले, एक भी नहीं बचेगा तुमसे। फिर तानजीरो कहता है, तुम होगे जो नर्क में जाएगा मुजान बेवकूफ़ आदमी। मुजान कहता है, तो इस बात पर करके दिखाओ। फिर तानजीरो वापस गिरने लग जाता है इन्फिनिटी कैसल के अंदर के अंदर गिरते ही रहते हैं सारे हासिरा, और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी डबिंग इतनी तो अच्छी नहीं है क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, धीरे धीरे और अच्छी होगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, नई नई वीडियोस आएगी आगे से आगे। आप प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू, धन्यवाद।